सीक्रेट इन्वेशन के एपिसोड 3 में हमने देखा कि निक फ्यूरी और टेलोस ने मिलकर एक बड़े अटैक को होने से रोका। इस अटैक को रोकने के लिए गाया ने भी उनकी मदद की थी और ये बात समझने पर ग्राविक ने गाया को मार दिया था और यहीं पर एपिसोड 3 भी खत्म हुआ था। तो अभी यहाँ से हम एपिसोड 4 की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है बीलव्ड। एपिसोड 4 वहीं से शुरू होता है जहाँ से एपिसोड 3 खत्म हुआ था। ग्राविक ने गाया को शूट करके मार दिया, पर तभी हमें कुछ पहले के सीन दिखाई जाते हैं। गाया ने मरने से पहले उस मशीन के हेल्प से खुद को चेंज कर लिया था, जिसके वजह से गाया भी अब सुपर स्क्रल बन चुकी थी। इसलिए गाया जिसे गोली लगी थी वो अपने आप हील हो जाती है और फिर से जिंदा हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब साल था 2012 और इसी वक्त द एवेंजर्स मूवी के भी इवेंट्स हुए थे। हमें निक फ्यूरी दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ से एक कैफे में मिलने जाता है। यहाँ पर उसकी वाइफ न्यूज़पेपर में एवेंजर्स की न्यूज़ पढ़ रही थी और उसे पता था कि निक फ्यूरी ने ही ये सब प्लान किया है। यहाँ पर दोनों अपनी प्यार की बातें करने लगते हैं और दोनों मिलकर एक रोमांटिक पोयम रीड करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जब निक फ्यूरी की वाइफ एक चर्च में बैठी हुई थी और तभी उसे मिलने रोडी आता है। एपिसोड 3 में निक फ्यूरी के वाइफ ने किसी को कॉल किया था ताकि वो ग्राविक से मिल सके, तो वो आदमी जिसे उसने कॉल किया था वो रोडी ही था। यहाँ पर रोडी फ्यूरी के वाइफ को बताता है कि फ्यूरी हमारे लिए अब खतरा बनते जा रहा है, इसलिए तुम्हें निक फ्यूरी को मारना होगा। रोडी वारा को ये भी धमकी देता है कि अगर उसने फ्यूरी को नहीं मारा तो वो भी मारी जाएगी। दूसरी ओर निक फ्यूरी ये सारी बातें सुन पा रहा था क्योंकि उसने अपनी बीवी के फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाया हुआ था, जिसे फ्यूरी को पता चलता है कि अब उसकी ही वाइफ उसे ही मारना चाहती है। वारा यानी कि फ्यूरी की बीवी रोडी को समझाने लगती है कि निक फ्यूरी वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, वो जल्दी ही टूट जाएगा जिससे वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए हमें उसे मारने की ज़रूरत नहीं है। पर रोडी उसकी कोई बात नहीं सुनता और वारा को वही छोड़कर चले जाता है। दूसरी तरफ हमें ग्राविक और उसकी टीम दिखती है जो वापस एक बड़ा अटैक करने जा रही थी। ग्राविक यहाँ पर अपने साथीदार से कहता है कि उसने गाया को मार दिया है क्योंकि वो हमारे बीच में रहकर टेलोस को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रही थी। ग्राविक इस बार सीधे यूएस के प्रेसिडेंट पर हमला करके वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करने वाला था। इसके बाद हमें टेलोस और उसकी बेटी गाया दिखती है जो कि अब एक साथ मिलकर काम करने वाले थे। गाया अब टेलोस के साथ आ गई थी, इसलिए वो टेलोस से उसका प्लान पूछती है। टेलोस बताता है कि ग्राविक और उसकी टीम को हराकर टेलोस और फ्यूरी यूएस के प्रेसिडेंट के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे। टेलोस ने अर्थ को बुरे स्क्रल से बचाया, जिसकी वजह से वो यूएस के प्रेसिडेंट से नए घर की मांग करेंगे। इस प्लान से गाया खुश नहीं थी क्योंकि उसे इंसानों के बीच में नहीं रहना था, बल्कि अपने रूप में फ्रीली अपने प्लेनेट में रहना था। दूसरी ओर हमें वारा दिखती है जो अपने घर पर आती है और उसे पता चलता है कि निक फ्यूरी उसका घर पे इंतज़ार कर रहा था। फ्यूरी को पता था कि उसकी बीवी उसे मारने वाली है, इसलिए वो सब कुछ कन्फेस करता है कि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। मेरे दिल और दिमाग ने हमेशा यही कहा था कि तुमसे शादी ना करे, पर फिर भी मैंने तुमसे शादी कर ली, जो कि फ्यूरी की सबसे बड़ी गलती बनी। फ्यूरी बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे मारने वाली हो, पर मरने से पहले मुझे इसका रीज़न जानना है। यह वारा बताती है कि कई सालों पहले उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था डॉक्टर प्रिसिला। डॉक्टर प्रिसिला भी फ्यूरी से प्यार करती थी, पर कुछ देर बाद वो दिल की बीमारी की वजह से मरने वाली थी। उसके आखिरी पलों में वारा ने उसका साथ दिया था, जिसके बदले में वारा ने डॉक्टर प्रिसिला से उसका रूप लेने की परमिशन मांगी। डॉक्टर प्रिसिला ने वो परमिशन दे दी, जिसकी वजह से वारा, जो कि एक स्क्रल है, उसने अभी डॉक्टर प्रिसिला का रूप लिया है ताकि वो फ्यूरी के साथ रह सके। पर फ्यूरी ये सब सुन के मेल्ट नहीं होता और अपने बीवी के सामने गन पॉइंट करता है। दूसरी ओर वारा भी उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों शूट करते हैं पर अलग डायरेक्शन में, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को मार नहीं सकते। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फीमेल स्क्रल दिखाई जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है हमें पता चलता है कि उसने रोडी का रूप लिया है, जिसका मतलब सीजन की शुरुआत से जिस रोडी को हमने देखा था वो भी एक स्क्रल है। इसके बाद स्क्रल रोडी बाहर आता है तो उसके घर पर फ्यूरी आया था जो कि उसे वाइन ऑफर करता है। फ्यूरी को पता चल चुका था कि असली रोडी उसे कभी भी काम से नहीं निकालेगा और ना ही फ्यूरी को मारने का ऑर्डर देगा, जिससे फ्यूरी को अंदाजा आ गया था
कि ये रोडी एक स्क्रल है जो यूएस गवर्नमेंट के बीच में रहकर ग्राविक की हेल्प करता है। फ्यूरी उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे वापस मेरी जॉब नहीं दी तो मैं यूएस गवर्नमेंट को बता दूंगा कि तुम एक स्क्रल हो। पर रोडी उसे सीसीटीवी फुटेज बताता है जिसमें नकली फ्यूरी ने मारिया हिल्स को शूट करके मार दिया था। रोडी भी उसे धमकी देता है कि अगर उसने ये क्लिप यूएस गवर्नमेंट के हाथ में दे दी तो तुम्हें जेल हो जाएगी, जिससे तुम बर्बाद हो जाओगे। हमें पता है कि मारिया हिल्स का मर्डर फ्यूरी ने नहीं बल्कि ग्राविक ने फ्यूरी का रूप लेकर किया था, पर कोर्ट में फ्यूरी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाएगा। इसके वजह से वो रोडी के घर से चुपचाप चले जाता है। बाहर आने के बाद फ्यूरी टेलोस से मिलता है और हमें पता चलता है कि फ्यूरी ने रोडी को जो वाइन दी थी उसमें लिक्विड ट्रैकर था, जिसका मतलब रोडी जहाँ जहाँ जाएगा फ्यूरी को उसकी लोकेशन का पता चलेगा। इसके बाद रोडी यूएस प्रेसिडेंट से मिलता है जो कि इंग्लैंड में आए हुए थे। प्रेसिडेंट के साथ बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी और तभी रोडी ग्राविक को फ़ोन करके बोलता है कि ये ही हमला करने का सही वक्त है। तभी वह ग्राविक और उसकी टीम हमला करने पहुंच जाती है और एक एक करके सारे कार्स को ब्लास्ट कर देती है। दूसरी ओर प्रेसिडेंट की कार भी पलट चुकी थी, पर प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा थे। ग्राविक और बाकी के लोग फायरिंग करना शुरू करते हैं, पर तभी वह फ्यूरी और टेलोस रोडी का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें ग्राविक की एक और पावर देखने मिलती है जो उसने रूट के डीएनए से बनाई हुई थी। दूसरी ओर टेलोस और फ्यूरी प्रेसिडेंट के कार के पास जाके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। टेलोस एक स्क्रल था जिसके वजह से वो अपने हाथों से ही बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ पाता है, पर ग्राविक ये देख लेता है और टेलोस को शूट करने लगता है। वही टेलोस जख्मी होने के बावजूद भी प्रेसिडेंट को सेफली बाहर निकाल लेता है, पर तभी वह ग्राविक आकर टेलोस को फ्यूरी के सामने ही मार देता है। फ्यूरी उसे शूट करता है, पर ग्राविक अभी सुपर स्क्रल बन चुका था, जिसके वजह से वो गोली उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके बाद फ्यूरी को मौका था अपने फ्रेंड की बॉडी को लेके जाने का, पर फ्यूरी के लिए सबसे बड़ी उसकी जिम्मेदारी थी। इसकी वजह से फ्यूरी टेलोस को वही छोड़कर प्रेसिडेंट को सेफली वहां से लेके जाता है और इसी तरह एक और कैरेक्टर को मारकर सीक्रेट इन्वेशन का एक और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।